ये कहानी सुनने के बाद आप कभी भी अंधेरे में अकेले नहीं बैठ पाएंगे, और अगर बैठ भी गए तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ परछाइयां बस अंधेरे में नहीं रहती, वो आपके अंदर भी बस जाती हैं। बचपन में जब दादी कहानियां सुनाया करती थी तो एक किस्सा ऐसा था जो कभी भूल नहीं पाया। एक गांव जिसका नाम ना मैप में था ना ही किसी रिकॉर्ड में, बस सुनने में आता था। छाया लोक, जहां सूरज की रोशनी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रुकती थी, जहां परछाइयां जिंदा थीं। हाँ, जिंदा। कहानी शुरू होती है आदित्य से, एक 29 साल का यूट्यूबर जो अपने चैनल के लिए अबैंडन्ड प्लेसेस में जाकर वीडियोस बनाता था। गोस्ट टाउन्स, हॉन्टेड टेम्पल्स, जंगलों के बीच छुपे खंडहर, सब एक्सप्लोर करता। पर इस बार उसे एक डीएम आया इंस्टाग्राम पर, अगर सच्चे हॉरर कंटेंट की तलाश है तो छाया लोक जाओ। नीचे एक ब्लरी सी लोकेशन थी, नक्शे में कहीं रजिस्टर नहीं, बस जंगलों के बीच एक वेग सा पॉइंटर। आदित्य पहले तो हंसा, कुछ भी भेज देते हैं लोग, छाया लोक, अंधेरे की दुनिया, भाई कोई रियल जगह तो हो। पर उस डीएम के नीचे एक वॉइस नोट बंद था जिसमें सिर्फ 3 शब्द बोले गए थे, तेरा नाम लिखा है। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। किसी अनजान ने उसे नाम से बुलाया, बिना पहचान के। वो क्यूरियोसिटी में पड़ गया। 2 दिन तक उस लोकेशन को क्रॉस चेक किया, किसी मैप ऐप में नहीं दिखा, लेकिन सैटेलाइट व्यू में एक डेंस जंगल का हिस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर उसने अपने क्रू को कॉल किया, पर सब ने मना कर दिया। भाई तू अकेले मरना चाहता है क्या, हम नहीं आ रहे इस बार। पर आदित्य की जिद थी, अगर ये जगह सच है तो ये मेरा सबसे बड़ा वीडियो हो सकता है। और फिर वो अकेले निकल पड़ा, अपने डीएसएलआर, ड्रोन, नाइट विजन कैम और माइक गियर के साथ। शहर से करीब 4 घंटे दूर सड़कें खत्म हो गई और पेड़ बोलने लगे। हाँ, तेज हवा में पेड़ों की सरसराहट मानो कुछ फुसफुसा रही थी। वापस जा, वो तुझे देख रही है। आदित्य हंसा। शायद मैं ज्यादा हॉरर मूवीज देख रहा हूं, पर उसके कैमरे का माइक उस आवाज को रिकॉर्ड कर चुका था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, सड़क घास में गायब हो गई, जीपीएस डेड हो गया, फोन की बैटरी अचानक 95 से गिरकर 20% पर आ गई, और सामने दिखा एक टूटा फूटा साइन बोर्ड जिस पर फेडेड ब्लड से लिखा था, छाया लोक में आपका स्वागत है। उसके नीचे कोई स्क्रैच्ड वर्ड्स थे, जो आया वो गया नहीं। आदित्य ने कैमरा ऑन किया। क्या सच में कोई जगह है जिसका नाम छाया लोक है, या ये सिर्फ किसी साइको की बदतमीजी है? मैं अभी अंदर जा रहा हूं और सब रिकॉर्ड करूंगा। वो चलने लगा, पर कुछ कदमों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे एक और जोड़ी कदमों की आवाज आ रही है। टप टप टप। वो पलटा, कोई नहीं, कैमरे में कुछ नहीं, पर माइक में एक धीमी सी हंसी रिकॉर्ड हुई थी। हा शिट, माइक ग्लिच होगा। वो आगे बढ़ा। अब घना जंगल आ चुका था, सिर्फ पत्तों की आवाज और कभी कभी किसी पक्षी की चीख। पर एक बात अजीब थी, यहां कोई जानवर नहीं था, ना बिल्ली, ना बंदर, ना कुत्ता, ना सांप, बस एक अजीब सी गंध, जैसे गीले बाल, जले हुए मांस और लोहे के पुराने सिक्कों की बदबू एक साथ। फिर उसे दिखा एक पुराना खंडहर, शायद कोई मंदिर या हवेली रही होगी। आदित्य ने कैमरा सेट किया और बोला, ये रहा छाया लोक का दिल, जो मुझे मिलेगा वही तुम सब देखोगे। वो अंदर गया। हवेली में घुसते ही एक भारी सन्नाटा था। दीवारों पर घिसे हुए पंजों के निशान थे और एक कोने में जली हुई तस्वीर जिसमें कुछ चेहरों के बीच आदित्य का चेहरा था। ये क्या मजाक है? किसने एडिट किया ये फोटो? वो फोटो उठाता है, पर जैसे ही छूता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम, कैमरा गिर जाता है और पीछे से आवाज आती है, तेरा नाम लिखा है। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस वो जली हुई तस्वीर जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। कैसे हो सकता है? मैंने ये फोटो कभी नहीं खिंचवाई, मेरा चेहरा इसमें कैसे? वो फोटो को जेब में डालता है, कैमरा उठाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन दरवाजा अब लकड़ी नहीं लोहे का है, भारी,
जंग लगा हुआ और बंद। यह दरवाजा तो लकड़ी का था, मैंने देखा था। वो खींचने की कोशिश करता है पर वो टस से मस नहीं होता। उसे लगता है कोई प्रैंक कर रहा है। शायद किसी ने मुझे ट्रैक करके प्रैंक किया है। डूड, नॉट फनी। वो जैसे ही मुड़ता है दीवार पर छाया हिलती है, लेकिन कोई नहीं खड़ा, बस परछाई। उसका कैमरा ऑन है और वो जोर से बोलता है, अगर कोई मजाक कर रहा है तो बता दूं, मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। अचानक ही छाया दीवार से उतरकर जमीन पर आ जाती है और सरकती है उसकी तरफ। हॉली शिट! वो दौड़कर अंदर की ओर भागता है, पर हवेली अब सीधी नहीं, एक भूल भुलैया बन चुकी है। दरवाजे घूमने लगे हैं, दीवारें जगह बदल रही हैं, हर कोने में एक नई परछाई, कोई लंबी, कोई झुकी हुई, कोई 2 सिरों वाली, और सब एक ही बात दोहरा रही थी, तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम लिखा है। वो थककर एक कोने में बैठता है, घुटनों में सिर छुपा लेता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। कोई धीरे धीरे उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। हाँ, वो कांपते हुए पीछे देखता है। एक औरत, सिर झुका हुआ, भीगे हुए बाल, आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उसके होंठों से खून टपक रहा है। तू वो है ना? उसने धीमे से पूछा। आदित्य चीखता है और भागता है। कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है, पर माइक अब भी उसकी चीखें पकड़ रहा है। हट जा, मत आना पास। पर वो औरत रेंगती हुई उसके पीछे पीछे चलती है, जैसे हड्डियों की चरमराहट हवा में तैर रही हो। अचानक हवेली की दीवारें गायब हो जाती हैं और आदित्य खुद को एक खुले मैदान में पाता है। चारों तरफ सिर्फ काले पेड़, नीले भूरे आसमान के नीचे एक भयानक सन्नाटा। मैं कहां आ गया हूं? तभी एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। हाँ, चलना खेलते हैं। एक छोटा लड़का, 5-6 साल का, गंदे कपड़े, खून से सने हुए, वो मुस्कुराते हुए कहता है, तू भी तो आया है खेलने। आदित्य पीछे हटता है। कौन है तू? लड़का सीधा उसकी आंखों में देखता है। मैं तेरा बचपन हूं, जिसे तूने डर के मारे मार डाला था। तू क्या बकवास कर रहा है? तू कोई इल्यूजन है। वो कैमरा ऑन करता है, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता, बस ब्लैक स्क्रीन और एक टेक्स्ट, तेरा नाम मिटाया नहीं जा सकता। आदित्य अब टूट चुका है। मैं यहां क्यों आया? क्यों मुझसे ये सब हो रहा है? तभी एक पुराना तांत्रिक प्रकट होता है, काले कपड़े, भस्म से लिपटा शरीर और उसकी आंखों में आग। तू आया क्योंकि तुझे बुलाया गया। छाया लोग उन्हें खींचता है जिनके अंदर कोई अधूरी मौत छुपी होती है। मौत मेरी? हाँ, तेरा जन्म एक गलती थी। तेरे अंदर वो परछाई बचपन से ही थी। तूने उसे कभी देखा नहीं, पर वो तुझे देखती रही, हर दिन, हर रात। क्या मतलब? जिस दिन तूने पहली बार अकेले अंधेरे में सोने की कोशिश की थी, उसी दिन से वो तुझ में बस गई थी। अब वो बाहर आ रही है और उसे तेरा जिस्म चाहिए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं। तांत्रिक मुस्कुराया। तो फिर अपनी परछाई से पूछ ले। आदित्य जैसे ही पलटता है, उसकी परछाई अब इंसानी आकार में खड़ी है। वही चेहरा, वही शरीर, पर आंखें पूरी काली। तू अब मुझे रोक नहीं सकता। आदित्य अपनी ही परछाई के सामने खड़ा रहा था। वो परछाई अब सिर्फ यंग नहीं रही, वो एक इंसान बन चुकी थी। उसका ही चेहरा, बस आंखों में कोई चमक नहीं, बस एक गहरा खाली अंधेरा। और वो बोल रही थी, अब बहुत हुआ, अब मुझे बाहर आना है। तू क्या है? परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं वो हूं जिसे तूने हर बार नजरअंदाज किया, जब तू शीशे में खुद को देखता था और लगता था कुछ गलत है। वो मैं थी। उसकी आवाज हवा में घुल गई और आदित्य का सिर दर्द से फटने लगा। उसे पुराने सपने याद आने लगे, जिसमें वो खुद को एक तांत्रिक अनुष्ठान में खड़ा देखता था। चारों ओर मंत्रोच्चार, बीच में एक औरत जो कुछ बोल रही थी, छाया लोक की आत्मा, अब तेरा नया घर ये बालक होगा। नहीं, ये मेरा सपना नहीं था, ये मेरा पास्ट है। उसे अचानक याद आया, बचपन में उसकी मां की मिस्टीरियस मौत। लोग कहते थे डिलीवरी के वक्त बच्चा तो बच गया, पर मां नहीं। पर अब जो दिख रहा था
वो उससे कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी मां जानबूझकर एक रिचुअल का हिस्सा बनी थी, क्योंकि आदित्य सामान्य बच्चा था ही नहीं। वो छाया लोक की मूरत था। उसका जन्म एक एंशिएंट तांत्रिक विधान से हुआ था, जिसका मकसद था एक ऐसे शरीर में छाया लोक की आत्मा को कैद करना जो मानव हो पर शुद्ध ना हो। आदित्य जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हर दिशा में उसे भूतपूर्व खुद की झलकें दिख रही थीं। एक में वो स्कूल में बैठा था, पर बाकी बच्चे उससे दूर बैठते थे। एक में वो आईने में खुद को नाखुश होकर देखता था। एक में वो अंधेरे में रो रहा था, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। तभी एक पुरानी सड़ी हुई किताब उसके सामने गिरती है। उस पर लिखा है अध्याय छाया जागरण। वो किताब खुलती है और एक इलस्ट्रेशन दिखता है, एक बच्चा जिसके पीछे सैकड़ों परछाइयां उसे घसीट रही हैं, और नीचे लिखा है अगर छाया पूर्ण रूप से जाग गई तो वो असल शरीर को खा जाएगी, और तब शरीर रहेगा पर आत्मा नहीं। उसी पल वो तांत्रिक फिर सामने आता है। अब समझ में आया ना, तू क्यों यहां आया? तू एक रास्ता है, एक पुल जिससे छाया लोग हमारी दुनिया में प्रवेश करेगी, और तू भाग नहीं सकता। मैं इंसान हूं, तेरा खून नहीं है, तेरी धड़कन नहीं है, तेरे अंदर जो सांसें हैं वो उधार की है। तेरा जन्म एक सौदे का नतीजा था। तुझे इस दुनिया में सिर्फ एक काम के लिए भेजा गया, छाया को रास्ता देना। आदित्य अब चिल्लाता है, नहीं, मैं ये नहीं बनने दूंगा। वो किताब उठाता है और उसके पन्नों को फाड़ देता है। तांत्रिक हंसता है, किताबें फाड़ने से इतिहास नहीं मिटता, तेरा लिखा भाग्य तेरी मौत से शुरू होता है। अचानक ही आदित्य के शरीर से धुआं निकलने लगता है। वो चीखता है, क्या हो रहा है मुझे? तेरी असली आत्मा अलग हो रही है और छाया अब पूरे रूप में आएगी। अब हर दीवार से, हर दरवाजे से एक एक छाया निकल रही थी, कुछ बिना चेहरों के, कुछ सिर उल्टे, कुछ जिनकी आंखें ही नहीं थीं, और वो सब एक साथ बोल रही थी, तेरा नाम अब हमारा है। वो परछाई जो आदित्य जैसी दिखती थी अब बिल्कुल असली इंसान बन चुकी थी। वो सामने आई और बोली, तू अब जा सकता है, छाया लोग तुझे हमेशा के लिए ले लेगा। अचानक एक रोशनी की किरण ऊपर से फूटती है। वो वही जगह थी जहां से वो जंगल में घुसा था। मैं अभी भी बाहर जा सकता हूं, आदित्य चिल्लाया, पर तभी उसके शरीर से निकलती छाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू गया तो मैं भी जाऊंगी, पर तू रुका तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। और यहीं पर आता है कहानी का साइकोलॉजिकल दाव। अब सवाल था, क्या वो खुद को बचाए और एक छाया को इंसान बनने दे, या खुद को खत्म करे और इस राक्षसी प्रयोग को हमेशा के लिए रोके? और उसने एक फैसला लिया, अगर तू मेरे जैसा बन चुकी है तो तू मेरी मौत भी झेलेगी। वो अपनी पॉकेट से लाइटर निकालता है और खुद को आग लगा लेता है। छाया चीखती है, पूरा छाया लोक कांप उठता है। हर दीवार पर दरारें, हर छाया धुएं में बदलने लगती है। वो तांत्रिक जलने लगता है और हवेली ढह जाती है। अगली सुबह जंगल में एक रेस्क्यू टीम घूम रही थी। उन्हें बस एक जला हुआ कैमरा मिला जिसमें सिर्फ एक लाइन रिकॉर्ड थी, मैं था या मैं कभी था ही नहीं। और बस कहानी खत्म नहीं हुई। हर रात YouTube पर किसी के फीड में एक पुराना वीडियो पॉपअप होता है जिसका टाइटल होता है छाया लोक में आपका स्वागत है, और वीडियो का एंड स्क्रीन एक धुंधली सी परछाई जो कैमरे की तरफ बढ़ रही होती है।